आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बकरीद के त्यौहार से पहले हैदराबाद के चरन्यपुरी मेट्रो के पास कोटापेट रोड पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर बैलों को ले जा रहे वाहनों को रोक दिया। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि तेलंगाना में बैलों के परिवहन या उनके बलि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस घटना के बाद उन समूहों को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई, जिन पर आरोप है कि उन्होंने शहर में बैलों का परिवहन कर रहे वाहनों को रोककर कानून अपने हाथ में ले लिया। इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मजलिस बचाव तहरीक के प्रवक्ता अमजदुल्ला खान ने सवाल उठाया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर वाहनों को रोकने की अनुमति क्यों दी गई है। प्रवक्ता ने यह भी पूछा कि तेलंगाना में बैल परिवहन पर कोई प्रतिबंध न होने के बावजूद किसकी अनुमति से ऐसी कार्रवाई की जा रही है। एमबीटी नेता ने सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि चुनिंदा तरीके से कार्रवाई की जा रही है, जबकि बजरंग दल कार्यकर्ताओं को ईद उल अजहा की तैयारियों के दौरान खुली छूट दी जा रही है। कांग्रेस सांसद अनिल कुमार यादव ने कहा कि बंदी संजय के बेटे से जुड़ी घटना के संबंध में खिलाफ अब पॉक्सो का मामला दर्ज किया गया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। जो कुछ भी हुआ है वह नहीं होना चाहिए था। एक जाने माने नेता के बेटे होने के नाते उन पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो उसमें बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता और बीजेपी नेताओं के बेटे शामिल होते हैं। नहीं, जो भगीरथ का इंसिडेंट हुआ है, जिसके ऊपर पॉक्सो का केस लगा हुआ है, उसके ऊपर ऑनरेबल सीएम रेवंत रेड्डी जी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एक स्पेशल टीम उन्होंने भी अपॉइंट किया है और हो सकता है आज कुछ ना कुछ उसका नतीजा बाहर आएगा। लेकिन जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक एस्टैब्लिश लीडर के फैमिली मेंबर बेटा होने के नाते उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस तरह के जो भी इंसिडेंट हुआ है हम इसको कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस तरह के जो भी, क्योंकि बीजेपी हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाती है, नारी शक्ति के बारे में बात करती है, लेकिन जब भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं बीजेपी रिलेटेड कार्यकर्ता हो, बीजेपी के नेताओं के बेटा हो, इस तरह के ही लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत इसके ऊपर जो भी कार्रवाई है बहुत सीरियस, कठिन से कठिन कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। पेपर लीक के आरोपों के चलते नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द होने पर एआईएमआईएम अध्यक्ष सोनिया ओवैसी ने कहा कि उस कानून का क्या हुआ जिसे आपने संसद में सख्त सजा का वादा करते हुए, निर्णायक कार्रवाई करने की कसम खाते हुए और कई तरह के आश्वासन देते हुए बनाया था। तो फिर पेपर लीक कैसे हो गया? उन छात्रों के हालात के बारे में सोचिए जो पिछले 1-2 साल से पूरी लगन से तैयारी कर रहे हैं और उनके माता पिता ने कोचिंग सेंटरों पर लाखों रुपये खर्च किए हैं। नहीं, ये सवाल का जवाब तो बीजेपी को और बंगाल के बीजेपी के मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा। बड़ा ही ताज्जुब की बात है कि जो कल तक एसआईआर के इंचार्ज थे आज वो स्टेट गवर्नमेंट में आ गए थे। इस सवाल का, आपका सवाल वाजिबी है, इसका जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए। क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसा करेंगे। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपका विकास होगा। वे हमसे कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें और सोना भी कम खरीदें। वे चुनाव जीत गए हैं, इसलिए उन्होंने यह नया नारा शुरू कर दिया है। वे लोगों से कह रहे हैं कि कम खर्च करें, यह भाषण देना बंद करें और अडानी, अंबानी और गुजरात के लोगों से कहें कि वे भारत की मदद करें। सबका विकास, बीजेपी की वोट डालेंगे तो तुम्हारा सबका विकास हो जाएगा और सबको बड़े बड़े वादे भी करे आप।
और इलेक्शन खत्म हो गया, अब नया स्लोगन शुरू है। एक तरफ बोलते हैं भाई डीजल पेट्रोल का देख के खर्चा करो, कम यूज करो बोल रहे हैं, दूसरी तरफ सोना नहीं खरीदना बोल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम बोल रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर में काम करते हार्डवेयर में उनको बोल रहे हैं, सबको हिफाजत कम खर्चा करो। देश में जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसके वजह से तुम लोग एक भाषण अच्छा दे रहे, मेरे को समझ में नहीं। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब इलेक्शन के वक्त वादे करते वक्त भी वार चला ना, उस वक्त क्या बोले, सबका साथ सबका विकास, हम वो करेंगे ये करेंगे। इलेक्शन हो गया, जीत गए, उसके बाद एक नया स्लोगन शुरू कर दे, वर्क फ्रॉम होम, सोना नहीं खरीदना, पेट्रोल डीजल कम खर्चा करो, गैस कम खर्चा करो, सबको हिफाजत का काम कर रहे, कम खर्चा करो बोल रहे। नरेंद्र मोदी जी, आपका सोच बड़ा अच्छा है, मगर मुझे मालूम है, मैं यूथ कांग्रेस में है इस वक्त, जब भी फ्लड्स आता, अकाल आता लोगों को, तो देश में जितने भी बिजनेस वाले सब लोग गरीबों को देते। जब मैं यूथ कांग्रेस का था, शाप को पीड़े तो कोई चावल देता, कोई दवा देता, कोई बर्तना देते, वैसी आपको ये जरूरत है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री राजा नरसिम्हा ने अधिकारियों से तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज सूरत नगर को एक कार्डियक केयर सेंटर के रूप में विकसित करने को कहा है। वहीं नरसिम्हा ने कहा कि अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। समीक्षा बैठक में उन्होंने कैथ लैब और अंग प्रत्यारोपण थिएटर की प्रगति का जायजा लिया, जिनके माध्यम से अस्पताल में उन्नत हृदय प्रबंधी प्रक्रिया और अंग प्रत्यारोपण सर्जरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। अधिकारी ने मंत्री को बताया कि कैथ लैब लगाने का काम पूरा हो चुका है और अब यह ट्रायल रन के लिए तैयार है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि साफ सफाई और सुरक्षा सहित अन्य और गैर चिकित्सीय सहायक प्रणाली भी कुशलतापूर्वक काम करनी चाहिए। नरसिम्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह मरीजों और उनके साथ आए लोगों के लिए कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराएं और साथ ही अस्पताल में रुकने वाले लोगों के लिए एक धर्मशाला का भी इंतजाम करें। पूजा स्थलों और शिक्षक संस्थानों के पास टीएसएमएससी शराब की दुकानें बंद करने के सीएम के आदेश पर टीवीके नेता माधन ने कहा कि विधानसभा बहुत अच्छी चल रही है और शराब की दुकानें बंद कर दी गई है। यह वही काम है जो सरकार को करना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यही एक काम है जो सरकार को करनी चाहिए। सर, असेंबली तो बहुत अच्छा चला, क्या बोलना, असेंबली ये आके तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सरकार बनवाए पीछे, और जनता के लिए क्या प्रोडिक्ट करना है। देखो टास्क मार्क 717 टास्क मार्क बंद हुआ है, टेंपल के बगल में, चर्च के बगल में, मॉस्क के बगल में और स्कूल के बगल में। ये जनता आके पसंद करता है, ये जनता ये काम करना बल्कि ये सरकार को सोचता है। वो जनता के पल्स के लिए, जनता के हार्ट के लिए, जनता के लिए ये जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ये काम करा है, ये आगे जनता आके बहुत विश कर रहा है। हेल्थी आर्ग्यू सर, देखना हेल्थी आर्ग्यू तो जाता ना तमिलनाडु सरकार में, या अगले चीफ मिनिस्टर को जाके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जाके मिलके गुफ्तगू करेगी और ऑनरेबल मिनिस्टर के ऑनरेबल लीडर से गुफ्तगू करेगी, बहुत अच्छा होगा। हेल्थी गवर्नमेंट तमिलनाडु में बनवा होगा। विजय की अगुवाई में तमिलनाडु में नई सरकार का गठन हो चुका है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सदन में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से सनातन की आलोचना करते हुए कहा कि जनता को विभाजित करने वाली सनातन व्यवस्था को निश्चित रूप से खत्म कर दिया जाना चाहिए। सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष JCT प्रभाकर जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, पहले ही विधानसभा के लिए चुने जाते रहे हैं। वह विधानसभा की परंपराओं और नियमों से भी पूरी तरह से परिचित है। आप 3 बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। अब आप अपने विधानसभा स्पीकर का पद ग्रहण किया है, जिसमें सत्ताधारी दल भी शामिल है। हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप इस भूमिका में निष्पक्षता से काम करेंगे। इसी तरह हमें पूरा विश्वास है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर रवि कुमार भी विधानसभा में सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सभी राजनीतिक नेताओं से निजी तौर पर
मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। यह राजनीतिक सभ्यता विधानसभा में भी जारी रहनी चाहिए। वह डीएमके शत्रु दल के रूप में नहीं बल्कि एक रचनात्मक विपक्षी दल के रूप में काम करेगी। वहीं उनके सनातन धर्म को दिए बयान पर बीजेपी नेता का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने रावण का वंशज बताया है। सनातन को हर युग में चुनौती मिली है। सतयुग में भी चुनौती मिली, त्रेता में भी चुनौती मिली, द्वापर में भी चुनौती मिली और कलयुग में भी चुनौती मिल रही है। ये स्टालिन जैसे लोग ये रावण के वंशज हैं, ये हिरण्यकश्यप के वंशज हैं, ये थोड़ा थोड़ा बचे हुए हैं जो ये बोल रहे हैं सनातन ही सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन ये आसुरी शक्तियाँ और देवत्व शक्तियों के बीच में हमेशा हुआ है, तो थोड़े से बचे हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। सर एक सवाल, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में एक वोट से जीत हासिल करने वाले टीवीके के विधायक आर श्रीनिवास को एक झटका लगा है। कोर्ट ने तिरुपत्तूर से विधायक सेतुपति को आज होने वाली विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने से रोक दिया। कोर्ट ने यह आदेश तिरुपत्तूर निर्वाचन क्षेत्र में उनके प्रतिद्वंदी और डीएमके के उम्मीदवार के आर की याचिका पर दिया है। दरअसल तिरुपत्तूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले श्रीनिवास सेतुपति ने बेहद करीबी मुकाबले से सिर्फ एक वोट से जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 83,365 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी डीएमके उम्मीदवार के आर को 83,364 वोट मिले थे। इस बेहद मामूली अंतर ने चुनाव परिणाम को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। चुनाव हारने वाले डीएमके नेता के आर ने चुनाव के परिणाम को चुनौती दी थी। कोर्ट में याचिका दाखिल कर उन्होंने आरोप लगाया कि एक पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी की गई, जिसकी वजह से टीवीके उम्मीदवार की जीत हुई। उनका दावा है कि तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र संख्या 185 के लिए डाला गया एक वोट गलत तरीके से वेल्लोर जिले के तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र संख्या 50 में जोड़ दिया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद थलपति विजय ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को शराब और सूखे नशे पर पूरी तरह से ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश एएमआईएम नेता शादाब चौहान ने थलपति विजय की शराब की दुकानों पर दिए गए आदेश को लेकर उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विजय ने जो फैसला लिया है, किसी भी मंदिर, मस्जिद, स्कूल या किसी पब्लिक प्लेस के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि शराब पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए और नशे के सभी पदार्थों पर सरकार को पूरी तरीके से बैन लगाना चाहिए, क्योंकि इससे महिला उत्पीड़न होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, सड़क हादसे होते हैं और अपराध होता है, हत्याएं भी होती हैं। नई सरकार के गठन के बाद तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। एआईएडीएमके के भीतर खाने चल रही कला खुलकर सामने आई है। एआईएडीएमके अब दो गुटों में बढ़ गई है। एआईएडीएमके नेता सीवी षणमुगम ने 13 मई को होने वाले फ्लोर टेस्ट पहले मुख्यमंत्री विजय थलपति की टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। एआईएडीएमके के विधायक वेणुमणि और षणमुगम के नेतृत्व वाले गुट ने सीएम विजय की टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की है। एआईएडीएमके के एक धड़े के विधायक तमिलनाडु सरकार को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात करेंगे। षणमुगम के मुताबिक पार्टी प्रमुख पळनिस्वामी सरकार बनाने के लिए डीएमके के साथ गठबंधन करना चाहते थे। इसी बीच अन्नाद्रमुक के विधायक वेलुमणि ने फौरन पार्टी की महापरिषद की बैठक बुलाने की मांग की। एआईएडीएमके नेता सीवी षणमुगम ने कहा, हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। लोगों का जनादेश टीवीके के लिए नहीं है, यह विजय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए है। हम मुख्यमंत्री विजय को बधाई देते हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार को अपना समर्थन देते हैं। पेपर लीक के आरोपों के चलते नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने पर नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने कहा कि 2 साल की तैयारी के बाद अगर परीक्षा के 10 दिन बाद वे कहते हैं कि पेपर रद्द करना पड़ेगा क्योंकि वह लीक हो गया था, बच्चे 2 साल तक कड़ी मेहनत करते हैं। एनटीए में जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं वे ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। मतलब 2 साल तक इतनी तैयारी करने के बाद और पेपर 23 लाख इतना बड़ा नंबर है और हर जगह सेंटर आते हैं, ऑल ओवर इंडिया पेपर हो रहा है। फिर अगर ऐसे ही एक दिन बोलें पेपर के 10 दिन बाद वो भी कि पेपर लीक हो गया तो पेपर कैंसिल कर, ये कोई बात थोड़ी होती है। मतलब इतना एनटीए इतनी बड़ी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, इतने टाइम से पेपर करा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है और पेपर सीधे कैंसिल। इस पर कुछ मतलब करना चाहिए। इतने बच्चे मेहनत करते हैं 2 साल,
और मतलब ऐसे ही एक मिनट में उन्होंने मेहनत वेस्ट कर दी। सब एकदम रिलैक्स माइंड से, पढ़ाई कुछ नहीं करनी, और आप अचानक से बोल रहे हो अगले महीने आके वापस सीन दो। ये बात तो कोई बेकार सी बात होगी कुछ मतलब। 2024 और अब 2026 में पेपर लीक के मामले पर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि जो हुआ वो गलत है और हम परीक्षा रद्द कर रहे हैं। हम ये आश्वासन देते हुए कि परीक्षा फिर से आयोजित करेंगे। पेपर लीक का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज़्यादा लोग पूरे एग्ज़ाम में जुड़े थे। यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं। जब मैंने पिछले महीने अप्रैल में भी बात की, प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था 0 टॉलरेंस है। परंतु उसके बाद अगर कोई अनियमितता होती है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रफा दफा करें। हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम परीक्षा कैंसिल करेंगे, ताकि ऐसे तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं तो ये उनको बढ़ावा होगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।